हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। इसके बाद में अभी और बातें करनी है अपने को इसी विजय स्तंभ के ऊपर। अभी समाप्त थोड़ी हुआ है भैया विजय स्तंभ का काम, अभी इसके ऊपर अपने को और बातें करनी है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना भाई। चलिए भैया और बातें कर लेते हैं इसी विजय स्तंभ को लेकर के। अपन ध्यान से सुनना अभी आप लोग। अभी तक विजय स्तंभ पर अपन ने थोड़ी बहुत बातें करी है और इसकी बातें विस्तार रूप से करेंगे भैया। तो स्लाइड नंबर 4 अपने पास में आती है। एक बार फिर मैं आपके लिए विजय स्तंभ लेकर के आऊंगा भैया। ये लीजिए भाई साहब, एक बार फिर आपके लिए विजय स्तंभ में लेकर के आ गया हूं। चलिए तो देखो अब विजय स्तंभ के बारे में ध्यान से इधर देखना, विजय स्तंभ के बारे में और क्या क्या बातें निकल करके आती है भैया। हाँ जी, चलिए देखो ये जो विजय स्तंभ है ना, ये आप राजस्थान पुलिस देखना। कभी आप लोग राजस्थान पुलिस के बारे में बात करते हैं तो जो आपके राजस्थान पुलिस है, एक तो उस राजस्थान पुलिस, एक ध्यान रख लेना हम सभी ने पढ़ाई करी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पढ़ते ही हैं हम यहां से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बहुत पढ़ाया है भैया हमें इसने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। ये ध्यान रखना आप लोग। दो और एक संस्था जो कि अभिनव भारत, एक संस्था जिसका नाम क्या? अभिनव भारत। ये जो तीनों संस्थाएं हैं, इन तीनों संस्थाओं का अगर आपसे पूछ ले कि इन तीनों का प्रतीक चिन्ह क्या है, इन तीनों संस्थाओं का प्रतीक चिन्ह आपके क्या माना जाता है? तो इन तीनों संस्थाओं का प्रतीक चिन्ह आपके विजय स्तंभ को माना जाता है। समझ गए बात को? यहां पर राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। आपके अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो भी विजय स्तंभ। समझ गए बात को? वो भी क्या है? विजय स्तंभ है। और सुनो यहां पर इसके बारे में बहुत ही गजब की और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल करके आती है। ये जो विजय स्तंभ है इसके बारे में कहते हैं कि ये राजस्थान की प्रथम इमारत है, राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949, डेट जरूर याद रखना भैया, 15 अगस्त 1949। और ये गलती मत कर देना आप लोग, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का, कोई 5 रुपए नहीं भैया, ध्यान रखना कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अगर राजस्थान में किसी इमारत पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ है तो वो इमारत आपकी कौन सी है? तो वो आपके विजय स्तंभ है, ठीक है ना। तो यही बात आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है भाई, यही बात आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये सब आपके विजय स्तंभ को लेकर के बताई है भैया, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसके ऊपर कब जारी हो रहा है? 15 अगस्त 1949 को। कितने का डाक टिकट जारी हो रहा है? तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपके, और केवल 1 रुपए का डाक टिकट जारी हो रहा है। स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, इससे पहले वाले का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां तक नहीं लिया तो तुरंत ले लेना भैया। जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना फटाफट से ले लेना, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए भाई साहब तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा फिर आगे की बात। तुरंत नोट्स बना लो बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल 1 रुपए का है भैया, बिल्कुल 1 रुपए का। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर अगर मान लीजिए पूछ ले हमसे
हाँ जी, स्लाइड नंबर 5 पर अपन चलते हैं। अगर हमारे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, ये ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर यहां पर एक मंदिर बना है भैया। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक मंदिर बना हुआ है भैया यहां पर, ठीक है ना, बहुत गजब का मंदिर बना हुआ है ये आपके यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं यहां। तो यहां पर आपके एक बहुत ही गजब का मंदिर बना हुआ है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो आपके मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर आपके जैन मंदिर है, ठीक है ना। ये जो आपके मंदिर बना हुआ है, ये आपके कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो ये आपके जैन मंदिर है। समझ में आ गई बात। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक तो आपके जैन मंदिर बना हुआ है, और इसी जैन मंदिर के पास में, ठीक है ना, जैन मंदिर बना हुआ है, और इसी जैन मंदिर के पास में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक स्तंभ और बना हुआ है भैया। इसी जैन मंदिर के पास में अगर आप लोग देखते हैं तो एक स्तंभ और बना हुआ है। ये यहां पर आपके क्या बना हुआ है, तो ये स्तंभ जो है ये आपके बना हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ। अब ये ध्यान रखना आप लोग, ये आपके क्या बना हुआ है, तो इसी के पास में आपके बना हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ। भैया वो तो विजय स्तंभ है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये भी ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा। और ये कितने मंजिल का है, मंजिल नंबर 1, मंजिल नंबर 2, मंजिल नंबर 3, मंजिल नंबर 4, मंजिल नंबर 5 और मंजिल नंबर 6 और मंजिल नंबर 7। कितने मंजिल का हो जाएगा, ये आपके 7 मंजिल का हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपके कौन सा आ जाएगा, जैन कीर्ति स्तंभ। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण कब हुआ था भाई, इसका निर्माण, हालांकि देखो ईयर फिक्स नहीं है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रख लेना, इसका जो निर्माण है वो आपके जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल, पूरा नाम याद रखना भैया, जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल, जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल द्वारा, और इसका क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया। तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थापित है भैया, ठीक है ना। ये भी आपके कौन से दुर्ग के अंदर स्थापित है, तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित है, ध्यान रख लेना। लेकिन फर्क क्या है, ये वो कीर्ति स्तंभ है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है ना, ये जैन कीर्ति स्तंभ है। समझ में आई बात। यहां पर वो 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला है भैया, वो 9 मंजिल का है तो ये 7 मंजिल का है, वो 122 फीट का है तो ये 75 फीट का है, वो 122 फीट का है तो ये 75 फीट का है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है ये, तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है, ये ध्यान रख लेना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम क्या है, आदिनाथ जी, तो उन आदिनाथ जी को समर्पित है। वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए उसको विष्णु ध्वज कहते हैं। ये आदिनाथ जी को समर्पित है, इसीलिए इसको आदिनाथ स्मारक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसको, तो इसको आदिनाथ स्मारक कहा जाता है। फटाफट से लाइक कीजिए, सारे अंतर मैंने आपको बता दिए। उसका निर्माण कुंभा करवाता है, इसका निर्माण जीजा शाह बघेरवाल करवाता है। वो 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला है, वो 122 फीट का है, ये 75 फीट का है। वो भगवान विष्णु को समर्पित है तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। उसको विष्णु ध्वज कहते हैं तो इसको आदिनाथ स्मारक कहते हैं। दैट्स ऑल। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना वीडियो को, फटाफट से एक बार लाइक कर दो भाई। चलिए साहब, तो ये बात आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी, यहां तक की बात तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा अंतिम बात करता हूं भैया, स्लाइड नंबर 6 पर चलते हैं, स्लाइड नंबर 6 पर चलते हैं और आखिरी बात करते हैं इसके बाद में। स्लाइड नंबर 6, और स्लाइड नंबर 6 पे भी अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अपन यहां पर अंतिम पड़ाव पर अपन आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, और इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। समझ में आ गई बात आपको यहां पर, बोलो कोई दिक्कत। चलिए तो देखो आप यहां पर इधर ध्यान से सुनना एक एक चीज को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अन्य दर्शनीय स्थल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अन्य दर्शनीय स्थल,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर और कौन कौन से स्थल अपने को देखने को मिलेंगे, तो देखो यहां पर, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे अन्य दर्शनीय स्थलों के अंदर, ध्यान से सुनना आप लोग भी। सबसे पहले भीमलत कुंड, ये ध्यान रखना आप लोग, क्या देखने को मिलेगा, भीमलत कुंड, भीमलत कुंड। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे ना एग्जाम के अंदर, अगर आप लोगों से पूछे एग्जाम के अंदर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा और भीमलत की जगह लिख देगा भीमलाट, भीमलाट लिख करके दे देगा, ध्यान रख लेना। और अगर भीमलाट लिख करके दे दिया तो आपको सीधे कहां जाना पड़ेगा, तो भीमलाट के लिए आपको बयाना दुर्ग जाना पड़ेगा भैया। और ये बयाना दुर्ग आपके कहां पड़ता है, तो ये बयाना दुर्ग आपके भरतपुर में पड़ता है। अंतर तो अंतर ये भैया, अगर भीमलत पूछ रहा है तब तक तो आपके क्या उत्तर होगा, चित्तौड़गढ़। लेकिन भीमलाट कर दिया ना, तो भीमलाट होते ही सीधे कहां जाना, बयाना दुर्ग भरतपुर में जाना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने, ये ध्यान रख लेना। तो इसी कारण यहां पर आपको क्या मिलेगा भैया, चित्रांगद मौर्य तालाब, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। यहां पर आपको चित्रांगद मौर्य तालाब देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्माण ही इसी ने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। फिर एक और धाईबी पीर की दरगाह भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। किसकी दरगाह देखने को मिलेगी आपको, धाईबी पीर की दरगाह। धाईबी पीर की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है भैया। यहां से एक फारसी भाषा का लेख मिला है, फारसी भाषा का लेख, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया बताया गया है। धाईबी पीर की दरगाह के अंदर एक फारसी भाषा का लेख मिला है, जिसके अंदर ये बातें बताई गई है। ऐसे ही देखो आप लोग, गोमुख झरना, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या आ जाएगा आपके, गोमुख झरना। तो गोमुख झरना आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई साहब चित्तौड़गढ़ में। लेकिन गोमुख कुंड, गोमुख कुंड आपको अचलगढ़ में देखने को मिलेगा, जहां पर गोमुख मंदिर भी है भैया। गोमुख कुंड आपको अचलगढ़ में देखने को मिलेगा। यहां पर आपके क्या मिलेगा भैया, गोमुख झरना। समझ गए आप लोग। ऐसे ही देखो झाली बाव, झाली बाव, अरे बाव मतलब बावड़ी, झाली बाव आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलेगी बावड़ी। लेकिन झाली रानी का महल, झाली रानी का महल आपको कुंभलगढ़ में देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा ना भैया, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे ही देखो आप लोग, छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं। 9 गजा पीर की, 9 गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की मजार ले लेते हैं अपन यहां पर। 9 गजा पीर की मजार चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन सुन लो कान खोल करके, 9 गजा जैन मंदिर पूछे तो उत्तर क्या दोगे बताओ, फटाफट से बताइए। देखिए आप लोग, अगर 9 गजा जैन मंदिर पूछे तो उत्तर क्या दोगे, लिखूंगा ये मैं आप लोगों के लिए, लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए। अगर मान लीजिए 9 गजा जैन मंदिर पूछे तो फिर उत्तर क्या दोगे लाडलो, फटाफट से बताओ। देखिए 9 गजा जैन मंदिर पूछेगा ना तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, बताते जाइए साथ की साथ। देखते हैं कौन उत्तर देता है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, लकी जी कह रही हैं, लकी जी कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ के साके नहीं पढ़ाओगे क्या जी। अरे चित्तौड़गढ़ के साके हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं, सुबह मॉर्निंग में जो क्लास लगती थी 3 साके, तीनों कंप्लीट करा दिए मैंने, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, 9 गजा जैन मंदिर आपके सरिस्का अलवर के अंदर मिलेगा भैया। 9 गजा जैन मंदिर आपके सरिस्का अलवर के अंदर मिलेगा, ये ध्यान रख लेना, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ध्यान नहीं बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे ही आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलेगा नवलखा बुर्ज एवं भंडार, नवलखा बुर्ज एवं भंडार, दोनों ही आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ही एक बात और, लाखेटा की बारी बताओ आप लोग, वैसे लाखोटा बोलते हैं इसको, लाखोटा की बारी, बारी बोलते हैं भैया खिड़की को, बारी बोलते हैं खिड़की को। लेकिन यहां पर ध्यान रख लेना, उत्तरी दिशा की खिड़की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो उत्तरी दिशा की खिड़की है, उस उत्तरी दिशा की खिड़की को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे भैया लाखेटा की बारी। बोलो क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तरी दिशा की खिड़की को कहेंगे लाखेटा की बारी, ठीक है ना। हाँ जी,
बिल्कुल, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से कि 9 गजा जैन मंदिर तो सर इसका अलवर में, और ध्यान रखना अगर पूछे 9 गजा पीर की मजार तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। इन सबको याद कर लो अच्छे से, इन सबको अच्छे से याद करो। भीमलत कुंड कहां पर? चित्तौड़गढ़। लेकिन भीमलाट कहां पर? तो बयाना दुर्ग। चित्रांगद मोरी तालाब जिसने चित्तौड़गढ़ बनवाया उसका तालाब तो यही होगा ना। धाईबी पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और 9 गजा पीर की मजार भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गोमुख झरना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन गोमुख कुंड ध्यान रख लेना, आपके गोमुख मंदिर वो आपके अचलगढ़ के अंदर है। झाली बाव या बावड़ी आपके चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन झाली रानी का महल आपके कुंभलगढ़ में है। ठीक है। नवलखा बुर्ज या भंडार चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और लाखोटा की बारी मतलब कि उत्तरी दिशा की खिड़की ये भी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पहले आप इसको क्लियर करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहां पर फटाफट से इसको क्लियर कीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए? 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया। ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।